कुछ अन्न ऐसा है जो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। गर्भ हत्या करने वाले स्त्री पुरुष, उनके हाथ का कभी भी अन्न मत खाना। सैकड़ों गायों का गोदान किया होगा तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गर्भ हत्या से इससे बड़ा पाप ही नहीं है, इससे बड़ा अपराध नहीं है। माताएं सुन लें ये बात, ये ज्यादा ये देवियां ही करती हैं उठपटांग काम। इन्हीं के ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है ना कि लड़की जन्म ले लेगी तो तुम नहीं करो तो तुम्हारा पेट फाड़ने थोड़ी आ जाएगा कोई। ये घृणित काम मत कीजिए। पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये बेटी 4 नहीं 400 हो जावे, लेकिन गर्भ में कभी बच्चों की हत्या मत करना। जो गर्भ में हत्या करते हैं वो यज्ञ में, श्राद्ध में, सत्कर्म में बैठने के लायक नहीं। गंगा स्नान करते समय माँ गंगा उस नारी को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जो गर्भ में बच्चों को मारती है, बच्चों की हत्या करती है, वो कभी मां नहीं हो सकती। उसको तो डांकनी शब्द से बोला गया है, वो मां कैसे हो जाएगी। वर्णन है कि जो स्त्री गर्भ हत्या करे उसके हाथ का बनाया गया भोजन विष होता है, जहर होता है। एक बार के लिए जहर से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन गर्भ में बच्चों को मारने वाली स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन से व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ेंगे। इसलिए सावधान रहें। मेरी बात नमकीन लग रही होगी, लेकिन बात बहुत गुणग्राही है। अपनी बहुओं को, बेटियों को ये बताइए, वो ना समझ हैं, उनको इस बात का पता नहीं है। तुम्हें बच्चों से इतनी घृणा है तो तुमने शादी क्यों करी। ये तो परमात्मा के यहाँ की रीति है, वो जो चाहेगा सो मिलेगा। वो बेटा तो बेटा, वो बेटी तो बेटी, सबको जीने का अधिकार है। ऐसे गलत काम बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं तो कहूंगा पुण्यवान वही है जो बेटियों को जन्म देते हैं। तुम भी तो किसी की बेटी रही हो। ये भी तो सोचेगा हमें कोई मार डालता होता तो हमारे ऊपर क्या बीतती। अरे तुम तो माँ हो, जितनी करुणा तुम समझती हो कौन समझेगा। यदि तुम्हारे ऊपर सासू, पति, ससुर, परिवार के जो भी लोग दबाव दें तो कह देना तुम ही अपना पेट फाड़ लो, हम ये घृणित काम नहीं करेंगे। हमें मार करके फेंक दो, उसको सहन कर लेंगे, लेकिन हम गर्भ में बच्चों की हत्या नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जीवन का निर्वहन करना। अरे देवताओं की तो बात छोड़िए, ग्रंथों में लिखा है गर्भ हत्या करने वाली स्त्री के हाथ का भोजन विष से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर खाकर व्यक्ति बच सकता है, लेकिन गर्भ हत्या करने वाली नारी के हाथ का भोजन करने से व्यक्ति का ये लोक और परलोक दोनों के दोनों बर्बाद होते हैं, खत्म होते हैं। ताली बजाना मत आ जाए। ऋतुकाल में भोजन को छोड़ने वाली स्त्री के हाथ का भोजन भी भोजन वह करने के लायक नहीं है, वो भोजन खाने के लायक नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है सुनने में अच्छा न लगे। वर्णन यह किया गया है कुत्ता भोजन को जूठा कर जाए उससे भी ज्यादा अपवित्र वह भोजन है जिसको ऋतुकाल में उस नारी ने जिस भोजन को छुआ है, वो भोजन करने के लायक नहीं है। और उसके तत्पश्चात स्वान का छुआ हुआ अन्न और अन्न में निकला हुआ बाल कटवा करके बिना स्नान किए किसी भी स्त्री पुरुष ने जिस अन्न को छू लिया है, ऐसा अन्न बिल्कुल ग्राह्य लायक नहीं है। इसलिए मर्दों तुम भी सुन लो, तुम दाढ़ी मूछ कटा करके आते हो, तत्काल स्नान करना चाहिए। बाल कटवाने पर व्यक्ति उतना ही अशुद्ध होता है जितना कि ऋतुकाल के 4 दिन में नारी अपवित्र होती है। इसलिए बाल कटवाने के तत्पश्चात तत्काल स्नान होना चाहिए। बिना स्नान किए आप भोजन नहीं कर सकते, बिना स्नान किए आप छू नहीं सकते किसी को, बिना स्नान किए आप किसी भी देवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा हमारे ग्रंथों में, भक्ति शास्त्र के ग्रंथों में इन संपूर्ण चीजों की सदाचार के रूप में इसकी चर्चा की गई है।